हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, माता शीतला का पूजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है और ख़ासकर उत्तर भारत में और राजस्थान के क्षेत्र में तो माता शीतला का पूजन किया ही जाता है। दोस्तों, माता शीतला का जिस दिन पूजन किया जाता है उस दिन को बासोड़ा के नाम से जाना जाता है और उस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार में जितने भी लोग हैं वे उस दिन बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं, जो कि माता के पूजन के बाद बचता है। कन्या पूजन का भी विधान है, लेकिन बासी भोजन से ही इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस बार यानी कि 2025 में 22 मार्च को माता शीतला का पूजन किया जाएगा, बासोड़ा मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी इस बार 22 मार्च को ही पड़ रही है। दोस्तों, माता शीतला को स्वच्छता और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां माता शीतला का आशीर्वाद होता है वहां साफ सफाई रहती है और वहां कभी भी बच्चों पर बीमारियां नहीं आती। खासकर ऐसी बीमारियां जैसे कि चेचक, खसरा इत्यादि ऐसी बीमारियां जो कि बच्चों को लगती हैं और जिनसे बच्चों की जान को खतरा रहता है, ऐसी बीमारियां बच्चों को नहीं लगती हैं। माता की कृपा से अगर किसी को बीमारी लगती भी है तो वे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन एक वैज्ञानिक कारण भी होता है कच्चा भोजन खाने का, यानी कि बासी भोजन खाने का। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मियाँ शुरू होती हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति बासी भोजन खाता है तो उससे उसके पाचन तंत्र ठीक होता है, उसके पेट को ठंडक मिलती है और जिससे उसका पाचन तंत्र बिगड़ता नहीं है और इससे उसकी बीमारियों में उसे राहत मिलती है। दोस्तों, माता शीतला का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। वे बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। वे गधे पर विराजमान है और उनके एक हाथ में कलश, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में खटका यानी कि सूप और एक हाथ में नीम के पत्ते हैं। दोस्तों, ये स्वरूप है माता शीतला का और माता शीतला को स्वास्थ्य की देवी के रूप में माना जाता है। छोटे बच्चों की माएँ, खासकर जिनके बच्चे छोटे हैं, ऐसी माएँ माता शीतला का पूजन अवश्य करती हैं। दोस्तों, माता शीतला के पूजन के पीछे एक विशेष कहानी है जो कि उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, उत्तर भारत की कहानी के अनुसार एक बार माता शीतला स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर यह देखने के लिए आई थी कि पृथ्वी लोक पर सब कैसा क्या चल रहा है और लोग उनकी पूजा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। इसलिए माता ने एक बहुत बड़ी औरत का रूप लिया और राजस्थान के डोंगरी नामक गांव में वे प्रकट हुई और फिर गांव में घूम घूम कर देखने लगी। तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करता है, कहीं भी उनके नाम का कोई मंदिर नहीं है और ये वे देखती हुई निकल के जा रही थी। तभी किसी ने उनके ऊपर गर्म चावल का जो पानी होता है, जिसे माण बोला जाता है, वह माता के ऊपर फेंक दिया। इससे माता के पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और वे तपने लगी, उनका शरीर जलने लगा। वे इधर उधर भागने लगी और कहने लगी कि मैं जली, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। हालांकि ये सब माता की एक माया थी, लोगों को जानने के लिए, बख्शने के लिए कि लोग कैसे हैं और वे किसी की सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों, माता इधर उधर भागती रहीं। एक बूढ़ी महिला को इधर उधर हुए भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब वे एक कुम्हारिन के घर के बाहर से निकल कर जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी। कुम्हार के द्वार पर उसकी पत्नी कुम्हारिन बैठी हुई कुछ कार्य कर रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफ़ेद हैं और वह बहुत ही बूढ़ी है, ऐसी औरत जल गई है। ऐसी औरत के ऊपर किसी ने गर्म माण फेंक दिया है, गर्म पानी फेंक दिया, जिससे उसके पूरा शरीर जल गया है, फपोले पड़ गए हैं और वह बहुत ज़्यादा कष्ट में है। तो उस कुमारन ने कहा कि माता, आप मेरे पास आइए और यहाँ बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डाल देती हूँ, ठंडा ठंडा जल डाल देती हूँ, इससे आपकी तपन कम हो जाएगी और इससे आप आराम से, आपकी जो गर्मी है आप शांत हो जाएगी, आपकी जो तपन है शांत हो जाएगी, इससे आपको राहत मिल जाएगी। तब उस औरत ने, उस कुम्हारन ने माता शीतला को अपने यहाँ बिठा लिया और उनके ऊपर ठंडा ठंडा जल डालने लगी। थोड़ी देर बाद माता को आराम मिलने लगा तो उसने कहा, धन्यवाद बेटी। तो कुम्हारन को उन पर और तरस आया। तो कुम्हारन बोली कि माता, मेरे पास ज़्यादा कुछ खाने को तो नहीं है, मुझे लगता है आप भूखी हैं, लेकिन रात की बची हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ा सा दही रखा है। माता, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए वह ले आती हूँ, आप उसका भोग लगा लीजिए, आप खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। तब शीतला माता ने कहा, ठीक है बेटी, ले आओ।
और कुमारन वही रात का बचा हुआ बासी खाना ही माता शीतला को परस देती है। उसे नहीं पता था कि ये देवी हैं और ये माता हैं, और उसने वही दे दिया तो माता शीतला ने उसका भोग लगा लिया। उसके बाद कुमारन ने कहा कि माँ आप बैठ जाइए, आपके सर के बाल खुले हुए हैं तो मैं आपकी चोटी बना देती हूँ, जिससे आपके बाल बंध जाएंगे, आपके बाल खुले नहीं रहेंगे तो गंदे नहीं होंगे। ये कहकर वह उस बुढ़िया औरत के सर में कंघी करने लगी, उसके बाल खींच के चोटी बनाने लगी। तभी कुमारन ने देखा कि उन बालों के बीच में उस बुढ़िया के सर पर एक तीसरी आंख है। ये देखकर वह कुमारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला हूँ, मैं भगवती शीतला हूँ। और ये कहकर माता अपने असली रूप में आ गई। तब उस कुमारन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और दिव्य एक मूर्ति या दिव्य रोशनी और दिव्य औरत उनके सम्मुख खड़ी है, जिसने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं। तब उसने हाथ जोड़े, कुमारन ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। और अब कुमारन सोचने लगी कि मैं इन्हें कहाँ बैठा हूँ, और वह बहुत चिंता करने लगी। तब माता शीतला ने पूछा कि बेटी तू किस बात की चिंता कर रही है। तब कुमारन बोली कि माता मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरा घर में आप देख सकती हैं चारों ओर दरिद्र फैला हुआ है, और मेरे घर में आपको विराजित करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे घर में चौकी है और ना ही कुछ और जहाँ मैं आपको बिठा सकूँ। ये सोचकर माता शीतला उसकी भोलता से, उसकी जो उसने अपनत्व तो दिखाया था, उससे माता शीतला प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू मुझे बिठाने की चिंता मत कर, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगी। और वहीं उस कुमार का गधा खड़ा हुआ था, माता शीतला उसके ऊपर ही बैठ गई और उन्होंने अपने एक हाथ में सूप और एक हाथ में झाड़ू प्रकट किया और उस औरत के पूरे घर के दरिद्र को उन्होंने समेट कर सूप में रखा और फिर उसे फेंक दिया। इस तरह उस कुमारन के घर के पूरे दरिद्र को माता ने खत्म कर दिया। तब कुमारन ने माता के आगे हाथ जोड़े और माता से कहा कि माता आज से आप यहीं विराजमान हो जाइए, इसी गांव में आप विराजमान हो जाइए, और जिस प्रकार आपने मेरे घर के दरिद्र को समाप्त किया है उसी प्रकार आप जो भी व्यक्ति आपको अष्टमी के दिन बासी भोग लगाए तो उस व्यक्ति के घर का दरिद्र खत्म कर देना और उस व्यक्ति के बच्चों की रक्षा करना, बीमारियों से रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। तब माता शीतला ने उसे आशीर्वाद दिया और माता शीतला वहाँ विराजित हो गई। और तब से जो भी व्यक्ति बासड़ा मनाता है, यानी कि शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोग लगाता है, यहाँ तक कि माता शीतला की पूजा में भी जो दिए जलते हैं वे भी ठंडे दिए जलते हैं। और इस प्रकार जो व्यक्ति माता शीतला की भक्ति भाव से पूजा करता है उस व्यक्ति के घर के दरिद्र को माता दूर कर देती हैं और उस व्यक्ति के घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होता है, और अगर प्रवेश होता भी है तो माता शीतला की कृपा से वह बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, माता शीतला को भोग लगाने के लिए मुख्यतः रात को यानी कि सप्तमी के दिन ही रात के समय जो मीठे चावल बनाए जाते हैं और दही जमा दिया जाता है, और सुबह इन्हीं मीठे चावल और दही का भोग माता शीतला के पूजन के रूप में लगाया जाता है और ठंडे दिए से ही उनकी पूजा, उनकी आरती की जाती है। दीपक जलाया नहीं जाता है, इस दिन आग नहीं जलाई जाती है और इस दिन ना ही चूल्हा जलाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस दिन को बासड़ा कहा जाता है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ बासी भोजन ही किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता शीतला अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।